आगे बढ़ेंगे। बालतल और नुनवन बेस कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जोश खरोश के साथ जारी है। रोजाना हजारों की तादाद में यात्री मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन कर रहे हैं। इस बीच आज अमरनाथ यात्रियों का छठा जत्था रवाना हुआ। भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से रवाना होने वाले छठे जत्थे में 6107 यात्री शामिल हैं। ये काफिला 244 छोटी बड़ी गाड़ियों में रवाना हुआ। इसमें पहलगाम से 3929 यात्री 140 गाड़ियों में रवाना हुए। इसी तरह 2178 यात्री बालतल से 104 गाड़ियों में अमरनाथ के लिए रवाना हुए। यात्री निवास भवन जम्मू में अमरनाथ यात्रियों में काफी जोशो खरोश देखा गया। हर उम्र और ग्रुप के जायरीन 7वें जत्थे में अमरनाथ गुफा की तरफ जाने के लिए बेस कैंप में जम्मू में पहुंच रहे हैं। आज 6107 यात्रियों पर मुश्तमिल छठा जत्था 244 गाड़ियों में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से मुकद्दस गुफा के लिए रवाना हुआ है। यात्रियों में काफी जोशो खरोश है। निवास भवन जम्मू में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं उत्साह जो श्रद्धालु में है, जो देश के कोने कोने से यहां पहुंच रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। हालांकि जम्मू में पिछले 2 दिन से लगातार जो है बारिश हो रही है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो यात्रा पे नहीं आया हो, यात्रा बाधित नहीं हुई है। हमारे साथ कई एज ग्रुप के जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। कितना एज है आपका जी? कितना एज है आपका? एज हमारी 70 वर्ष है। 70 साल। तो आप यात्रा पे आए हैं, क्या पिट्ठू करेंगे, जाके घोड़ा करेंगे, कैसे जाएंगे? देखिए, हम हेलीकॉप्टर की बात सोच रहे हैं। हाँ। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम पैदल निकल जाएंगे। अच्छा, पैदल जा सकेंगे? यस। हाँ। नो तो देखिए, आप उत्साह देखिए, क्योंकि अगर तो हेलीकॉप्टर मिला ठीक है, नहीं तो हम पैदल ही जाएंगे। और हमारे साथ कई ऐसे हैं। आप कहाँ से आए और कितना उत्साह है यात्रा को लेकर? नागौर जिला से, गोटन से। कितना उत्साह है यात्रा? बढ़िया एकदम। कितना एज है? मेरा एज है 5 से 6। अच्छा, 56 साल। 56 साल आपका एज है। तो कैसे जाएंगे यात्रा? पिट्ठू पे करेंगे, घोड़े पे करेंगे, कैसे करेंगे? देखते हैं, भगवान का हुक्म होगा, जैसे देखेंगे आगे जाके। तो पैदल भी जाएंगे? अभी तो पैदल की यात्रा का करना का मूड क्या है। आप क्या कहेंगे? पैदल ही जाएंगे। तो देख सकते हैं कि यात्रा में जो उत्साह है श्रद्धालुओं का, उससे कई जोश जो है वो सब में पैदा होता है। जब इस तरह के श्रद्धालु आते हैं जो 56 साल के, 60 साल के, 70 साल के होते हैं, जब वो यात्रा पे जाते हैं तो तब जो युवा होते हैं उनमें भी एक शक्ति जागती है कि हम भी पैदल चल सकते हैं, हम भी जो है इस यात्रा पे जा सकते हैं। क्योंकि यात्रा कठिन रहती है, क्योंकि जो चढ़ाई है वो काफी कठिन रहती है, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं काफी संख्या में जो हैं वो आई हैं यहाँ पे, और तमाम कोनों से जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और जोश में कोई कमी नहीं है। बम बम भोले के जय घोष लगाते हुए ये यात्री बस एक ही अपने मन में एक विचार लेके आते हैं, एक श्रद्धा लेके आते हैं कि भोलेनाथ इनकी यात्रा को मुकम्मल करेंगे। यदि कोई कष्ट आता है उसको भी भोलेनाथ ही ठीक करेंगे। और ये एक विश्वास होता है जो इनके साथ यात्रा में इनके साथ चलता है और इनको जो इनकी यात्रा होती है वो कामयाब बनाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जम्मू एक मंदिरों का शहर है और आजकल जम्मू में एक त्योहार सा मौसम जो है, आप कहेंगे बारिश का भी, मानसून भी है और इसके साथ हम कहेंगे एक फेस्टिवल भी है जम्मू में। ये गलत नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धालुओं का जो जोश है वो जम्मू में जब बम बम भोले जय घोष लगते हैं तो आप देखिए कि किस तरह का एक माहौल बनता है, एक श्रद्धामय माहौल बनता है, एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें हर कोई चाहता है, एक आनंद वो लेता है इस माहौल का। तो जम्मू के लोग भी गदगद हैं और श्रद्धालु भी बहुत खुश हैं व्यवस्था से। उनका कहना है कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था उनके लिए की है, चाहे वो खाने पीने की है, रहने की व्यवस्था है और चाहे वो सिक्योरिटी की व्यवस्था है, वो बहुत अच्छी है और उनका जोश पहले से ज्यादा दोगुना हो चुका है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। Headlines presented by पेट सफा